मंत्रीवर उसे आदर समेत अयोध्या में लेकर आओ। जी महाराज। आपको अयोध्या में जल्द बुलाया है। मंत्रीवर जरा धैर्य से काम लो और खुलकर बताओ मामला क्या है। महाराज आपको अयोध्या में जल्द बुलाया है, जल्दी से चलो। तूने क्या एक ही रट लगा रखी है, जल्द बुलाया है। शत्रुघ्न हमें इसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और शीघ्र अयोध्या चलना चाहिए। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। प्रणाम माता जी। चिरंजीव रहो मेरे नौनिहालो, आओ मेरे पास बैठो। तुम दोनों सफर कर थक गए होंगे, मैं शीघ्र जाती हूँ और तुम दोनों के लिए भोजन की अवस्था कर लो। माता जी मेरी थकान तो पिताजी के दर्शन करके ही दूर होगी। मेरे पास तो बैठो, मैं तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ बताती। मगर माते आज इन महलों में चांद सितारों की रोशनी की जगह अंधेरा छा रहा है, क्या सब खैरियत तो है? बेटा मैं तुम्हें क्या करूँ, मेरे पास तो बैठो, मैं तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ बताती। मगर माते ना माथे पर सिंदूर ना हाथों में चूड़ियां, आखिर मामला क्या है? अगर इस बार भी आपने ये धीरे धीरे का शब्द मुख से निकाला तो आपका ये भरत आपके सामने अपने प्राण त्याग देगा। बेटा अफसोस, सच अफसोस, हमारे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं, पिताजी हमें छोड़कर नहीं जा सकते। माता भगवान के वास्ते तो कह दो माँ कि ये सब झूठ है। नहीं बेटा, ये सब कुछ सच है। पिताजी आप हमसे मुख मोड़ गए, आखिर हमें किसके सहारे छोड़ गए? मैं कितना बदनसीब हूँ जो अंतिम समय पिताजी के दर्शन भी ना कर सका। मुझसे तो अच्छे भैया राम और लक्ष्मण है जो अंतिम समय पिताजी के पास तो थे। बेटा वो तो पहले ही उन्होंने जा चुके थे। क्या कहा माता? भैया राम और लक्ष्मण ऐसा कौन सा कार्य पड़ गया जो भैया राम और लक्ष्मण को वनों में जाना पड़ा? बेटा की बात है, हमारे पिताजी को युद्ध में से बचाया और उन्होंने मुझे 2 वर किए थे। मैंने वो 2 वर मांग लिए। पहला वर तो ये है कि भक्त तिलक और दूसरा वर राम को क्यों। ये तुमने क्या मांग लिया माता? भक्त के लिए राज तिलक और भैया राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। बेटा मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया है, राज करो। राज तो वो करते हैं माता जो पाप रहित होते हैं, मगर तूने मुझे पापी बना दिया। भैया राम ने तुझे सारी उम्र प्रणाम किया और तूने ये आशीर्वाद दिया। बेटा शर्म कर, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तू माँ नहीं नागिन है, नागिन जिसके एक ही डसने से सारे परिवार को डस लिया। बेटा शर्म कर, मेरे दूध की शर्म कर। वही दूध तो शर्माता है माँ जो पिला दिया तूने बचपन में। ना पीता तेरा दूध नागिन, ना होता मेरा मुंह काला। आज भरत तुझे श्राप देता है, एक बेटा अपनी माँ को श्राप देता है कि आज के बाद कोई भी बाप इस दुनिया में अपनी बेटी का नाम कहीं नहीं रखेगा। ये भरत का तुझे श्राप है। कुलीति ने जो चाहा वह हरगिज नहीं होगा। भैया राम इस गद्दी के हकदार हैं, वही इस गद्दी पर विराजमान होंगे। चलो शत्रुघ्न, इसके पास रुकना भी बेफजूल है। भी ताड़ी मार दे, भी सारे बहन की ताड़ी मार के।
है भरत। हाँ माताजी, आपका आदर्शी और महानीत बेटा भरत। आओ बेटा, मेरे सीने लग जाओ। मेरे सीने भर लगो माँ, पापन के घर पैदा हुआ, फूटे हैं भाग्य मेरे, तेरे चरणों की सौगंध है माँ। इस शरारत का तो मुझे पता ही नहीं, राम बैठे कहीं और भरत बैठा कहीं और। राम को भेज मन राज करूं ये मेरा दिल सदा नहीं चाहे। बस माता जी, अब जिंदगी का कोई चाह ना रहा, मुझे भी भैया राम के पास वनों में जाने की आज्ञा दीजिए। तो ठीक है बेटा, सभी माताएं हमारे साथ गए। तो ठीक है माता जी, वनों में जाने की तैयारी कीजिए। चलो मना। इस जंगल के जानवर क्यों इस प्रकार बैह खा रहे हैं और इतनी तेजी से कहां भागे हुए जा रहे हैं? पहले तो वो कभी इतने भयभीत नहीं हुए थे। जरा देखना इन पर क्या मुसीबत आन पड़ी है जो इन्होंने ऐसी भागदौड़ मचा रखी है। भाई साहब, शांत सूर्यवंशी आ रहा है और भरत अनगिनत लेकर हमारी तरफ ही आ रहा है। लक्ष्मण, यदि बंद है तो तुम्हें किस बात का डर है? पिया है दूसरा गिरका, पट में विष पड़ा होगा। चंडी के एक इशारे पर होगा। आज धर्मी हुआ तो क्या, जब सेना भी अतन की है। इस अतर्मी सेना के लिए लक्ष्मण का एक पानी काफी है। नहीं नहीं लक्ष्मण, भरत से मुझे कदा ऐसी उम्मीद नहीं। जो आज्ञा भ्राता जी। प्रणाम भ्राता जी। उठो भरत, रोते क्यों हो? चले हाय भरत को आ, दीन दुनिया से खोके गुजारू जिंदगी के दिन में, भला किसके सहारे होके। बेचारा आपने ये हुआ, बिना सोचे बिना समझे निकल घर से आए। हाय तकदीर, हाय किस्मत, वारे मेरे कर्मों के चक्कर मेरी माँ नहीं किए हैं। मुझसे छल और कपट देखो चले हैं सब मुझे बर्बाद करने। ना जाने तकदीर भी पीछे पड़ गई मेरे हाथों में। नहीं नहीं भरत, इसमें तुम्हारा तो कोई दोष नहीं। भ्राता जी, आप सभी बातों को भूलकर मेरे साथ अयोध्या चलें। नहीं नहीं भरत, मुझे मेरे पिताजी की आज्ञा है कि बेटा राम, तुम्हें 14 वर्षों का वनवास है और 14 वर्षों के बिना घर पहले वापस नहीं आना। भ्राता जी, मैं आपसे मांगता हूँ कि आप मेरे से बड़े हैं। मैं कहता हूँ कि अयोध्या का राजपाट आप संभालें। नहीं नहीं भरत, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हैं? शत्रुघ्न? हाँ भ्राता जी, शत्रुघ्न और सभी माताएं भी मेरे साथ हैं। शत्रुघ्न, मुझे खेद है कि मैं आने से पहले तुम दोनों भाइयों से मिल ना सका। ठीक है भ्राता जी। प्रणाम माताओं। देखो कैसे चुप खड़ी है, जैसे इसके मुंह में जुबान ही ना हो। माताजी, आप किसी प्रकार का ख्याल ना करें और अपनी तबीयत बेहाल ना करें। इसमें आपका क्या कसूर है? ये तो ईश्वर को ही मंजूर है। बेटा, तुम्हारे पिताजी का साया तुम्हारे सिर पर नहीं है। तूने क्या किया? पिताजी का चेहरा देखना भी नसीब नहीं हुआ। चेहरा देखना भी नसीब नहीं हुआ। तूने ये कैसा खेल खेला? पहले तो हमको हमारे घर से दूर कर दिया और अब हमारे सिर से हमारे पिताजी का साया भी छीन लिया। हमारे सिर से हमारे
पिताजी का साया भी छीन लिया। हे गड्डी, तू हमारे पीछे पड़ी है, जो हमें बर्बाद करने पे पड़ी है। गड्ढे निकाल के एक कोने में बिठा दिया और जिससे पिताजी का साया भी उठा दिया। ए जालिमा, तुझे भी अभी आना था। कम से कम 14 वर्ष का सफर तो कर दी। शायद तू भी इसी का इंतजार कर रही थी। और चली अंदर हमारी बर्बादी का सम्मान तैयार कर रही थी। सम्मान तैयार कर रही थी। पिताजी, प्यारे भरत, क्या तुम भी वहां नहीं थे? राधा जी, मैं अभी वहां मौजूद नहीं था। हे किस्मत, देख, 4 बेटों के होते हुए पिताजी को खाना देने वाला कोई एक बेटा भी वहां नहीं था। राधा जी, अब आप सभी बातों को भूलकर मेरे साथ जुमिया चले। नहीं भरत, मैं वापिस अयोध्या नहीं जा सकता। हेलो राधा जी, आप मेरे ऊपर एक उपकार कर दें, मुझे अपनी खड़ाएं दे दीजिए। मैं इन्हीं को देखकर उतारूंगा। मगर याद रखें, 14 वर्षों से एक भी दिन अधिक हुआ तो आपको ये मर्द जिंदा नहीं मिलेगा। नहीं नहीं भरत, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? 14 दिन के अधिक मैं एक दिन नहीं लगाऊंगा और सीधा अयोध्या की तरफ ही भाग आऊंगा। तो जाओ, ये मेरी खड़ाएं अपने साथ ले जाओ। मम्मा भाई वो लाते ही बोलेंगे। भाई साहब, आज पंचवटी पर तो कुदरत ने अपनी खुशियों का कमाल कर दिया है। बेशक गोदावरी के सुंदर और निर्मल जल ने तो इसे बेमिसाल कर दिया है।
कोई मेरा वीर पाकिस्तानी ना करो, बैठ जाओ। आके सारे सारे ना सारे बैठो उधर ਨੂੰ। सारे मेरे वीर जरा आता कर दो। बच्चे रोल दो, बच्चे ताड़ियां मारो जरूर करी। सारे ਨੂੰ बेनती हो सब साइड ताड़ियां जरूर मारो। छोटा जिहा बच्चा रोल कर रहा जरूर लगा था। ताड़ियां जरूर मारो, रोल दो बहुत लोग हैं। ताड़ी मारने कहीं जोरदार ताड़ी। ताड़ी मारने में बेनती है, ताड़ी जरूर मारो ऐसे। ताड़ी मार के ताड़ी ये सारा डांस रामू भाई ने सिखाया। ताड़ी ना ना देवी सारे कैप्टन साहब ने ताड़ी ताड़ी मार दो। रंजीत कुमार बाबा जी इन्हें ना ताड़ी मार रामू भाई ने ना दे। मलाया वीरा बेटी जिन्ने भी खलोते आ सारे मुंडे ਨੂੰ बिठा ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ताड़ी मार दो, रोल तो बंद के ताड़ी जरूर मारो जी। ताड़ी ताड़ी का स्वागत करो। बहुत मेहनत करी रामू भाई ने। कहा सारा रामू भाई ने ना ताड़ी मार दो। सारा क्रेडिट रामू भाई ने जाता है। जोरदार है। सुपनखा, आज तो तेरी किस्मत खुल गई। दो दो राजकुमार, वो भी इतने अलबेले और जवान। चल इनके पास चलती हूँ। ए जी, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? अगर आपको हर्ज ना हो तो अपना नाम और रहने का मुकाम बता दीजिए। ताड़ी ताड़ी जोरदार ताड़ी। देवी, हम अवधपति दशरथ के जाए हैं और पिताजी की आज्ञा से 14 वर्षों के लिए इन वनों में आए हैं। मेरे साथ मेरे छोटे भाई लक्ष्मण और मेरी धर्मपत्नी सीता भी आई है। मेरा नाम राम है। कहिए आपको हमसे क्या काम है? कृपया अपना नाम और रहने का मुकाम भी बता दीजिए। मैं लंकापति रावण की हमशीर हूँ। खूबसूरती और खूबसूरती में मैं अपने आप में ही नजीर हूँ। मेरे भैया कर्ण और दुर्जन इसी जंगल में रहते हैं। नाम के लिए
तारी तारी जोरदार है। बड़े बड़े राजकुमारों ने मुझ पर तबीयत आजमाई, लेकिन ये बंदी किसी को खातिर में न लाई। तारी तारी। देवी फिर यहाँ आने की तकलीफ क्यों फरमाई? क्योंकि तुमने स्वरूप न खाके दिल में जगह पाई। तारी। तुम्हारी ये पहेली मेरी समझ में तो नहीं आई। देखने से तो अक्लमंद लगते हो, लेकिन हो पूरे सदाई। तारी। तो समझो मेरे बाप के जमाई। देवी जब अच्छे अच्छे राजकुमारों ने अपनी तबीयत तुम पर आजमाई, फिर इस फकीरों के साथ शादी करने की धुन क्यों समाई? तबीयत है जहाँ आई, वहाँ कौन खुदा और कैसी खुदाई। तारी। देवी मुझ पर मेहरबानी करो और अपने फैसले पर दोबारा निगरानी करो। मुझे लगता है कि लक्ष्मण इसलिए तैयार है। लगी कर रही थी, वास्तव में तो आपकी ही मोहब्बत कदम भर रही थी। वह काला कलोटा आप लूस का तोता, ना आदमी ना आदमी की शक्ल, मुझे बना क्यों पड़ी उससे शादी करने की। जब तक जीऊंगी आपके चरण धो धो कर पीऊंगी। मेरी खुशनसीबी का क्या ठिकाना है कि तुम जैसी स्त्री मुझ पर माहिर हो गई और मेरे एक ही नेत्र बांध से कायल हो गई। रंग चंदन की तरह दमक रहा है और चेहरा भी पॉलिश किए हुए बूट की तरह चमक रहा है। खूबसूरती में भी लाजवाब हो, तमाम जमाना तो क्या, तुम तो खुदाई का भी घास हो। तो फिर किस बात का हिसाब है? क्योंकि मैं प्रभु राम जी का सेवक हूँ और तुम्हारा मेरे साथ शादी करने में सारी उम्र की माटी खराब है। तो फिर आपकी तरफ से साफ इनकार है? हाँ हाँ सुंदरी, मेरी तरफ से तुम्हें साफ इनकार है। तारी मार दे कड़ी जोरदार है। चलो सन्यासी मंदिर में, तेरा चिमटा मेरी चूड़ियां, तू तो साथ बजा।
ताड़ी मार दो, एक जोरदार ताड़ी मार दो जी। सुंदरी, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, मेरी तरफ से तुम्हें साफ इनकार है। तुम चाहो एक बार बच्चा राम जी से बात कर लो, दिल तो उनका अब है। जी महाराज, आप खामखा मुझे परेशान कर रहे हैं। ये छोकरा तो बिल्कुल नादान है, भला इसे इन बातों की क्या पहचान है। आप तो कहते थे बड़ा अलबेला और जवान है, लेकिन आधे दर्जे का बदसूरत इंसान है। शक्ल से तो बड़ा मासूम मालूम होता है, देखने से दिल कोसों दूर हट गया। बदबू के मारे मेरा दिमाग फट गया। ऐसी शक्ल पे तो मैं थूकती भी नहीं। देवी, मुझे लगता है कि तुमने उनको समझने में गलती खाई है, जहाँ उन्होंने तुमको समझने में। अगर तुम सती हो तो वो शादीशुदा होने के बावजूद भी जती हैं। अजीब, काहे की जती? उससे ज्यादा हूड़मती रूपनखा की कोमलाहट रात की कोमल गर्दन जेब देते हैं। देवी, मुझ पर मेहरबानी करो। मैं तो तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मेरी धर्मपत्नी सीता मेरे साथ है। शादी हो चुकी तो क्या? बड़े बड़े राजकुमार भी शादी के बावजूद मेरे लिए मोहब्बत का दम भरते हैं। देवी, जो ऐसा काम करते हैं वह बड़ा नीच कार्य करते हैं। जी, जी आपने मुझे किस बेवकूफ के पास भेज दिया? ना बोलने का तरीका, ना बात करने का तरीका, आधे दर्जे का बदतमीज। शक्ल तो देखो जैसे परसों का मरीज। 3 मील से ऐसी बदबू आई, नाक दबा के उल्टे पांव भागी आई। सुंदरी, जो शख्स खुद किसी का गुलाम हो, वो तुम जैसी के साथ कैसे हम कलाम हो। तुम्हें नहीं मगर मुझे अपने रुतबे का ख्याल है, और इसलिए तुम्हारे साथ शादी करना मेरे तक मोहल है। क्या तुम्हें मेरी कुल भी पता है? ताड़ी ताड़ी जोरदार है। हाँ, मैं जानता हूँ तू रावण की बेहया और बदकार बहन है, जिसकी बदकारी की आम जमाने में बस जी बस, बोकन को आई तो काटने को खाई। जरा अपनी जुबान को लगाम दीजिए। ताड़ी सूर्पनखा, ये छोकरा तो बहुत नटखट है, इस पर तेरा जादू नहीं चलेगा। चलो राम के पास चलती हूँ। अजी बस क्षमा कीजिएगा, बहुत दिल लगी हो गई। देवी, मैं तुम्हें बार बार तो बता रहा हूँ कि मेरी धर्मपत्नी सीता मेरे साथ है। सब इसी का किया धराया है। पहले जाती हूँ, इसकी माटी ठिकाने लगाती हूँ। क्यों रे बेशरम बेहया, 2 आदमी लेकर जंगल में घूम रही है। ताड़ी ताड़ी ताड़ी। लक्ष्मण, मुझे लगता है कि ये जब तक अपनी बदकारी की सजा नहीं पाएगी, यहाँ से हरगिज नहीं जाएगी। मेरा पीछा छोड़ा तो अब सीता की तरफ बढ़ रही है। जो आज्ञा भ्राता जी, जैसा आपका हुक्म। जी, ये आप क्या कर रहे हैं? बोलिए भी, क्या कर रहे हैं? बताता हूँ, अभी बताता हूँ। ताड़ी मार दो। ताड़ी ताड़ी मार दो, ताड़ी। अभी छुट्टी मिली है सगा, अगर शराब करेगी बकवास तो लूंगा चुप्पा
जिंदा ढोल